हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी और वीडियो की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी वीडियो बीएसटीसी पीटीईटी की तैयारी? तो लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए पटवार स्पेशल बैच। इसके अंतर्गत आपको जीरो टू हीरो सीरीज मिलने वाली है, जिसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो हुबहू पेपर में छपने वाले हैं। 100 नहीं 200% तक आपको वो प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। तो रट लो इन प्रश्नों को, रट लो इन प्रश्नों को, मिलने वाले हैं आपको पेपर में। तो बढ़ते हैं आगे हम। कि कहा भी है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, पर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। और आपको कोई अपना अगर आइडियल मान रहा है, आदर्श मान रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज होने वाली है। तो ऐसी जिंदगी को जीने के लिए आपको मेहनत भरपूर करनी होगी। अपना नींद चैन सब कुछ त्यागना होगा, तभी जाके आपको वो मेहनत उस लेवल तक मेहनत करनी होगी आपको कि सभी आपको पूजे, आपको आदर्श माने, आपकी राह पे चले, आपने जहां पर कदम रखा है उन कदम के निशानों पर अपना कदम चला के चले। तो बढ़ते हैं पहले की प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला आयोजित कहाँ होता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको आज होने वाली क्लास आर्ट एंड कल्चर की। और मेला टॉपिक हमने लिया है, मेला टॉपिक ले आए हैं जो पटवार स्पेशल बैच में आपके जीरो टू हीरो सीरीज के तहत चला है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर और चूरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अजमेर में आपके पुष्कर मेला बढ़ता है और पुष्कर मेला ही अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछ ले तो पुष्कर मेला रहने वाला है। इसका आंसर लैंग्वेज कोई भी आए, आंसर आपका सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीर्थ का मामा किसे कहा गया है? तीर्थ का मामा किसे कहा गया है राजस्थान में? यानी बीकानेर, रावतबाड़ा, भीलवाड़ा और पुष्कर। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी यानी पुष्कर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्कर के उपनाम है, देखिए एक तो तीर्थ का मामा तो है ही है, इसके साथ में और कौन कौन से उपनाम है? चार और दे रखे हैं, तीर्थराज, आदि तीर्थ, पंचम तीर्थ और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीर्थराज भी इसका ही नाम है, आदि तीर्थ, पंचम तीर्थ भी पुष्कर के ही उपनाम है और तीर्थों का मामा। और एक और ऐड कर लीजिएगा, कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ भी आपके पुष्कर का ही उपनाम रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, कोलायत मेला, गोमती सागर मेला, चंद्रभागा मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कोलायत मेला बिल्कुल राइट आंसर कर दीजिएगा। आपके बीकानेर में बनने वाला मेला है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला आपके पुष्कर मेला हो जाएगा, जांगल प्रदेश या बीकानेर का सबसे बड़ा मेला आपके कोलायत मेला हो जाएगा। और गोमती सागर और चंद्रभागा मेला आपके कहाँ पड़ते हैं? झालरापाटन, झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ में बनने वाला मेला है आपके गोमती सागर मेला या चंद्रभागा मेला। ये दोनों मेले आपके झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलायत मेला कहाँ लगता है? जयपुर, हरियाणा, बीकानेर और झालावाड़। यहाँ पर हमने पहले इसकी बात कर ली है कि बीकानेर में बनने वाला कोलायत मेला जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जो कि आपके जंगल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है कि यहाँ पर दीपदान का कार्यक्रम होता है। आपके पुष्कर मेले में भी दीपदान का कार्यक्रम होता है और कोलायत मेले भी दीपदान का कार्यक्रम होता है। और इस जगह को शुष्क मरु का सुंदर मरुद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क मरु का शुष्क मरु का सुंदर मरुद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेणेश्वर धाम मेला कहाँ बढ़ता है? बेणेश्वर धाम मेला कहाँ बढ़ता है? अरनोट, प्रतापगढ़, झालावाड़, झालावाड़, नवा नवापुरा, डूंगरपुर और चूरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवापुरा, नवाटापुरा, डूंगरपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला बेणेश्वर धाम मेला कहाँ पड़ता है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। और बेणेश्वर को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है इसे डेल्टा का देवता भी कहते हैं, डेल्टा का देवता। डेल्टा का देवता किसे कहते हैं ये पूछ ले अगर, तो बेणेश्वर जगह का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न, पुष्कर अजमेर महिला या जनाना घाट किसने बनाया? पुष्कर अजमेर में महिला घाट या जनाना घाट किसने बनाया? जानना नहीं, जनाना घाट। जनाना घाट किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मदर टेरेसा, बी है इंदिरा गांधी, सी है वसुंधरा राजे और ऑप्शन नंबर डी है मैडम मेरी। यहाँ पर आंसर नंबर डी यानी मैडम मेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैडम मेरी ने आपके पुष्कर अजमेर में महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है,
सर्वाधिक मेला, बहुत सारी गलतियां कर लिए, गलतियां करेंगे तो इससे भी सीखेंगे। पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोलायत मेला, बी है गोमती सागर मेला, बेणेश्वर धाम मेला और पुष्कर मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है आपके पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आपके राजस्थान किसी भी भर्ती परीक्षा, वो पटवारी हो गई, आपके पीटीईटी हो गई, बीएसटीसी हो गई, चतुर्थ श्रेणी वाली हो गई, आपके वीडियो की वैकेंसी हो गई, किसी में भी पुष्कर मेला आर्ट एंड कल्चर में मेले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट मेला रहने वाला है। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए तो इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी एक शुरुआत कीजिएगा इसी के साथ। तो कहते भी है कि चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद हमें जमाने से थी वो अब खुद से करते हैं। क्या? जो उम्मीद पहले जमाने से थी वो अब खुद से करते हैं, क्योंकि जीवन में अगर आगे निकलना है तो जमाने से नहीं खुद से उम्मीद करनी होगी। अगर आप खुद से उम्मीद करते हैं तो जीवन में आप अभी यहाँ हैं तो बहुत आगे बढ़कर वहां होंगे जहां आपको वो आपका लेवल है। और लेवल का मुकाबला आपका कोई नहीं कर पाएगा अगर खुद से आपने उम्मीद कर रही है तो। खुद को निरंतर सुधारते रहिए, आप एक उस मुकाम पर होंगे जहां पर कोई पहुंचने का अभी सपना देख रहा होगा। तो चूरू में कौन सा मेला बढ़ता है? गौतमेश्वर मेला, बेनेश्वर धाम मेला, सीता माता मेला, सावा मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सावा मेला। सावा मेला आपके चूरू में बढ़ता है। और बात करें अगर गौतमेश्वर मेला की तो अरनोट प्रतापगढ़ में बढ़ता है। ये बेनेश्वर धाम अभी बात करी हमने नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। सीता माता मेला की बात करें तो प्रतापगढ़ में बढ़ता है। एक बार और देख लेते हैं, गौतमेश्वर मेला अरनोट प्रतापगढ़, बेणेश्वर धाम मेला नवाटापुरा डूंगरपुर, सीता माता मेला प्रतापगढ़, सावा मेला चूरू। तो यहाँ पर अपने जो प्रश्न है अभी चूरू में कौन सा मेला बढ़ता है तो उसका आंसर हो जाएगा डी यानी सावा मेला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माकड़ जी मेला कहाँ लगता है? माकड़ जी मेला कहाँ लगता है? नागपहाड़, अजमेर, अलवर, खिजली, जोधपुर, संग्रिया, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागपहाड़ अजमेर में आपके माकड़ जी मेला बढ़ता है। माकड़ जी मेला बढ़ता है कहाँ? नाग पहाड़ अजमेर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 में कौन सा मेला बढ़ता है? 12 में कौन सा मेला बढ़ता है? सीताबाड़ी मेला, बलिया मेला, मकरजी मेला या मातृकुंडिया मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर कर दीजिएगा, सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कर दीजिएगा। 12 में प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि 12 में कौन सा मेला पड़ता है? सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहाँ पड़ता है? 12 में। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। मातृकुंडिया मेला अगर आपसे पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में राइट कर दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। और अपने 100% तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो तैयारी अभी आप कर रहे होंगे उससे कई गुना और कई सालों से पहले से लोग आपको टक्कर देने के लिए, आपको सबको टक्कर देने के लिए लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। और उनसे आगे निकलना है तो आपको 100% अभी देना होगा, तभी जाकर आप उनसे भी आगे बढ़ पाएंगे। ये एक भीड़ है और हम ये सोचेंगे कि हम इनसे आगे हैं, तो आगे नहीं है, अभी हम इनके साथ ही हैं। इनसे आगे निकलना है तो हमें कुछ अलग रास्ता अपनाना होगा, अलग नया एक तरीका लेना होगा। क्योंकि सोचना होगा हमें, अगर इन इस भीड़ में से आगे निकलना है, पटवारी वीडियो हो गया, कोई भी तैयारी हो, आपकी राजस्थान भर्ती परीक्षा हो, भारत की हो, कोई सी भी तैयारी हो, आपको इनसे आगे निकलना है तो एक अलग रणनीति अपनानी होगी। वो युद्ध में जाते हैं तो चक्रव्यूह बनाते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं तो उन चक्रव्यूह से भी आपको बाहर निकलना है। रणनीति ऐसी होनी चाहिए, अभिमन्यु वाली रणनीति नहीं होनी चाहिए कि अंदर घुस के बाहर निकल गए, पता ही बाहर कैसे निकलना है पता ही नहीं। तो वो आपको रणनीति वो भी जानना होगा। अभिमन्यु वाली तो है ही है कि अंदर कैसे जाना है, पर बाहर कैसे निकलना है वो भी आपको आना चाहिए। तो कहा भी है कि आंधियों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। अगर मेरा पता पूछना है तो उस आंधियों में जलने वाले दिए से पूछना, क्योंकि जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल हवा में जलता है वो दिया मैं नहीं, मेरा दिया तो आंधियों में जलता हुआ दिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में बढ़ता है, जो कब बढ़ता है? यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मैंने दो प्रश्न एक प्रश्न के अंदर पूरा तरीके से किया है। देखिए डिग्गी कल्याण जी का मेला पूछ ले कहाँ बढ़ता है तो टोंक में। देखिए ये प्रश्न के अंदर उत्तर है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ बढ़ता है? टोंक में। टोंक में कौन सा मेला बढ़ता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला। कब बढ़ता है बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण अमावस्या, चैत्र कृष्ण तृतीया और ज्येष्ठ शुक्ल बीज। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रावण कृष्ण अमावस्या या श्रावण अमावस्या, एक ही सेम टू सेम है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रावण कृष्ण अमावस्या। आपको कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न मिलने वाले हैं एग्जाम में वो यही होंगे। जो महीनों के नाम है आपके, जैसे कि श्रावण कृष्ण
तृतीया हो गया, श्रावण कृष्ण अमावस्या, जो भी आपके श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सभी महीनों के नाम बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इनको महीनों के नाम को ही याद कर ले, जैसे कि हमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ऐसे मुंह पर याद होंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पर फिर भी अगर हम इनमें कंफ्यूज है कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, तो इनको एक बार हम पढ़ लेंगे पूरी सारणी को। एक सारणी बनाइए, अपनी कॉपी निकालिए, उसमें एक सारणी बनाइए, एक साइड लिखिए विक्रम संवत, एक साइड लिखिए ईसवी संवत, और इधर लिखिए चैत्र, तो इधर लिखिए मार्च प्लस अप्रैल, यानी आधा मार्च आधा अप्रैल, वो आपके हो गया चैत्र। आधा अप्रैल आधा मई हो गया वैशाख, आधा मई आधा जून हो गया ज्येष्ठ, आषाढ़ आषाढ़ हो जाएगा आपके आधा जून आधा जुलाई। इस प्रकार से पूरी एक सारणी टेबल बना लीजिए। टेबल को बनाने से आपको क्या होगा कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी कैसे? जैसे आपको लगा कि फाल्गुन कब आता है, तो फाल्गुन के लिए आप देखेंगे कि आधा फरवरी आधा मार्च, ये आपने लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उस समय आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जो कंफ्यूजन जिस समय पैदा होता है उसी समय क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो बहुत मुश्किलें पैदा करता है। अगर मुश्किलें पैदा करता है तो वैसे मुश्किलों से आप डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप वो वीर हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं इन मुश्किलों से। इन मुश्किलों से जो आगे निकल चुका है वो वीर है आप। और कहा भी गया है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे। क्या करना है? हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देखकर तुझे पूरा तेरा काफिला खुद खुद बन जाएगा। अगर काफिला बनाना है तो आपको पहले एक बार पहल तो करनी होगी। पहल करनी है तो आपको सीखना होगा क्या नया है वो सीखना होगा, क्योंकि पुराने तो भीड़ पूरी भीड़ सीख चुकी है कि क्या पुराना है, वो तो नया क्या है वो आपको सीखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 13वां प्रश्न दे रखा है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? अरनोट, प्रतापगढ़, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। आपके यहाँ पर मातृकुंडिया मेला बढ़ता है और इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। और अरनोट प्रतापगढ़ में आपके गौतमेश्वर जी मेला बढ़ता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? सीताबाड़ी मेला कब लगता है? ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, चित्र कृष्ण अमावस्या, चित्र यानी चैत्र, और फाल्गुन पूर्णिमा और माघ अमावस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर कर दीजिएगा, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनको याद करने की तरीके से देखें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चैत्र में आपके मिलने वाला है, जो कृष्ण पक्ष में मिलने वाला मेले है वो है जैसे कि धुलंडी, फूलडोल मेला, धनोप माता मेला, शीतलाष्टमी, गुड़ला मेला, ऋषभ देव जयंती, जौहर मेला, मलिनाथ मेला, गोटिया अम्बा मेला, बाबूजी का मेला, विक्रमादित्य का मेला, हनुमान जयंती, और ये तो आपके शुक्ल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो मेले की पूरी एक लिस्ट बनानी होगी, टेबल बनानी होगी, इसमें पूरा एक कंटेंट चाहिए आपको। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तेजा दशमी या धूप सुगंध दशमी, तेजा दशमी या धूप सुगंध दशमी को जोधपुर में कौन सा मेला लगता है? जोधपुर में लगता है, देखिए कौन सा मेला, मातृकुंडिया मेला हो गया आपके चित्तौड़गढ़, खेजड़ली हो गया आपके जोधपुर, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। और कब लगता है? तेजा दशमी या धूप सुगंध दशमी के दिन। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि खेजड़ली मेला जोधपुर में कब लगता है? तो यहाँ पर आपके उत्तर क्या होगा? तेजा दशमी या धूप सुगंध दशमी। और आपको आ जाएगा कि तेजा दशमी या धूप सुगंध दशमी कहाँ बढ़ता है? तो जोधपुर खेजड़ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। राम रावण मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? आजाद नगर कोटा, नेहरू मार्ग सवाई माधोपुर, अहुआ पाली, और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में राम रावण मेला प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ कब लगता है? गोमती सागर मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, भाद्रपद अमावस्या और फाल्गुन त्रयोदशी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और चंद्रभागा मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और चूरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोटा। कोटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दशहरा मेला के लिए। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। 19वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहा भी गया है राजस्थान में, प्रश्न देखिए, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए सावा मेला, ऑप्शन बी है सीता माता मेला, ऑप्शन डी है राम रावण मेला, और ऑप्शन डी है
कंस मेला। तो यहाँ पर सावा मेला चूरू, सावा मेला चूरू हमने पहले प्रश्न में बात कर चुके हैं इसके बारे में। सावा मेला चूरू आपके राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा बड़ा मेला होने वाला है, चूरू में बढ़ता है ये मेला। सावा मेला नाम है, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? शिवाड़ मेला, सवाई माधोपुर, मुकाम मेला, चंद्रभागा मेला और बेणेश्वर धाम मेला। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी आ रखा है शिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है। शिवाड़ मेला कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपके एक प्रश्न बन सकता है, मुकाम मेला, चंद्रभागा मेला और बेणेश्वर धाम मेला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के लिए, कि बेणेश्वर धाम मेला के और क्या नाम है? तो हो जाएगा यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर। बात करें अगर हम, अगर नेक्स्ट, जैसे ये तो प्रश्न सभी हो गए, पर अगर बात करें गुड़ला मेला, गुड़ला मेला की बात करें हम, तो ये आपके मारवाड़ में सातल देव की अच्छाई और गुड़ले खां की बुराई की याद में मनाया जाता है। पहले प्रश्न आया था कि गुड़ला जो मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके गुड़ले खां की बुराई, ये ऑप्शन था और ये बिल्कुल राइट आंसर था। बात करें नेक्स्ट मल्लीनाथ पशु मेला की, तो ये आपके हो जाएगा तिलवाड़ा बालोतरा में। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। यहाँ पर थार पारकार गाय की नस्ल की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? तिलवाड़ा। और मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला आपके तिलवाड़ा बालोतरा में है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़, घोटिया अम्बा मेला बागीदोरा बांसवाड़ा। आदिवासियों का अर्ध कुंभ, आदिवासियों का कुंभ हो गया आपके बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का अर्ध कुंभ पूछ ले तो घोटिया अम्बा मेला बागीदोड़ा, वो भी बांसवाड़ा में है और ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर है। बेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर, और आपके घोटिया अम्बा मेला बागीदोड़ा बांसवाड़ा में है। और पाबू जी का मेला भी ऑप्शन में आ सकता है कि कहाँ लगता है, तो कोलूमंड गांव फलोदी, कोलूमंड गांव फलोदी। अगर विक्रमादित्य मेला, विक्रमादित्य का मेला पूछ ले तो उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ है? सॉरी, विक्रमादित्य मेला कहाँ है? उदयपुर में। बात करें नेक्स्ट मेले की, तो केला देवी मेला करौली में। राम रावण मेला की बात हम कर चुके हैं, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में। और नेक्स्ट अगर मेले की बात करें हम, तो गौर मेला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सियावा माउंट आबू सिरोही में। ये किसका कुंभ कहलाता है? ऑप्शन में कमेंट में बताइए आप जल्दी से, किसका मेला है? ये गरासियों का मेला। और मातृकुंडिया की बात कर चुके हैं हम कि ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ है? तो राशमी चित्तौड़गढ़। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। सीताबाड़ी मेला आपके 12, सीताबाड़ी मेला 12। और देखते लेते हैं कौन सा है। माकड़ जी मेला की बात हो गई, नाग पहाड़ अजमेर। बात करें अगर हम मांगलियावास मेला की, तो वो हो जाएगा आपके अजमेर में। और अब बात करें अगर बुड्ढा जोहर मेला, मेला बुड्ढा जोहर मेला अनूपगढ़ अथवा गंगानगर, जो भी आपके है। इस प्रकार हमने आज 20 प्रश्न मेले के, और इनके अंदर बहुत सारे प्रश्न, लगभग 50 प्रश्न तक हमने कवर कर लिए मेले के अंतर्गत। तो आप भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। भी सुन लीजिए, 10 से 11 मई, 10-11 मई को आपको पेपर है पटवारी का। आपको जुड़ने के लिए टाइम ज्यादा नहीं रहा है आपके पास, 1 महीना है, ये मान लीजिए 1 महीना है आपके पास। ये 10 दिन मत गिनिए इनको, क्योंकि आपको तैयारी बहुत ज्यादा करनी होगी। जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उन सबसे आगे निकलना है आपको। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ पटवार स्पेशल बैच में। और नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। पटवार स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ जीरो टू हीरो सीरीज है, इसमें आपको वीडियो का भी मिल जाएगा। आप नेक्स्ट अगर वीडियो की पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम सिलेबस और सब कुछ बताएंगे, एक दिन इसकी भी क्लास अलग से लेंगे। आज आपके लिए है पटवार स्पेशल बैच, और इसमें आपको जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर का कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया? मेला टॉपिक। हाँ, ये हुबहू छपने वाले प्रश्न हैं, रट लो इन प्रश्नों को जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।